आप सबसे पहले खुद से वादा कीजिए कि 18 से 40 साल तक की एज मेरे लिए स्ट्रगल और कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की है। मैं खर्च करूंगा तभी तो कमा पाऊंगा, और कमाऊंगा उसे सेविंग्स के तौर पर अपनी जरूरत के हिसाब से इन्वेस्ट भी करूंगा। वैसे सिर्फ सेविंग या कंफर्ट जोन से बाहर निकलना भी कोई एक रास्ता नहीं है, आपको अपनी कई आदतों को भी बदलना होगा। तो अगर आप भी अपनी हर ख्वाहिश पूरा करने का सपना देख रहे हैं तो ये एपिसोड्स आपके लिए बहुत जरूरी होने वाले हैं। आप खुद में एक बदलाव महसूस करेंगे। आपको खुद महसूस होगा कि जिन छोटी छोटी चीजों को आप इग्नोर करते आ रहे थे वो फ्यूचर में कितनी इंपॉर्टेंट थी। किस तरह पैसे वाले लोग अपने टाइम, पैसे और एनर्जी को असरदार तरीके से मैनेज करते हैं। कई बार सिर्फ देखने से ही आप किसी शख्स के दौलत के लेवल का अंदाजा नहीं लगा सकते। आपने देखा होगा कि कई मिलियनेयर आज भी सेकंड हैंड कार चलाते हैं। आप सीखेंगे कि कैसे कैसे पेरेंट्स अपने जवान बच्चों की जिंदगी में जाने अनजाने में पैसों की मदद करते रहते हैं। वो अपने ही बच्चों का नुकसान कर डालते हैं, जो उन्हें खर्चीला और कंफर्ट लेवल से बाहर आने से रोकता है, जिससे वो खुद कभी अपने दम पर अमीर नहीं बन पाते। एक रस्सी है जिसका एक सिरा ख्वाहिशों ने पकड़ रखा है और दूसरा औकात ने। इसी खींचातान का नाम जिंदगी है, और यही जिंदगी है मिडिल क्लास की। दोस्तों, अमीर बनना और दिखना दो बातें हैं। ये टॉपिक बहुत बड़ा है। इसे समझने से पहले एक बात अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। ज्यादातर अमीर लोग गरीब ही पैदा हुए थे, लेकिन उन्होंने खुद दौलत कमाई, अपने दम पर अपना एम्पायर खड़ा किया, और आज आप ही लोग उन्हीं से इंस्पायर होकर अमीरी का सपना देखते हैं। अमीर बनना कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपको अमीरी को समझना है, लिविंग स्टैंडर्ड को ऊंचा उठाना है। अक्सर मिडिल क्लास लोग सपने तो देखते हैं लेकिन पूरा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते, क्योंकि आप रिस्क से डरते हैं, आप सेविंग ट्रेडिशन में बिलीव करते हैं, आप डरते हैं कि जो कमाया कहीं वो भी ना चला जाए। अगर आप भी ऐसी सोच, फिजूल खर्च की आदतों और मिडिल क्लास ट्रैप में फंसे हैं तो ये चर्चा सुनने के बाद आप खुद में बदलाव महसूस करेंगे। आप अंत में खुद से सवाल करेंगे कि ये कितना आसान था और मैं खामखा डर क्यों रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस चर्चा में हम समझेंगे फाइनेंशियल ट्रिक्स, हमारी मनी मिस्टेक, शो ऑफ और अमीर बनने और दिखने का फर्क। हम ये भी देखेंगे कि आपने अब तक काफी छोटी छोटी गलतियों से खुद का काफी फाइनेंशियल नुकसान भी किया होगा। अक्सर मिडिल क्लास लोगों के पास हमेशा पैसे की दिक्कत रहती है। ऐसे में या तो आप कमाने की सोचते हैं या फिर खर्चे को लेकर परेशान रहते हैं। अब होता यह है कि इन सब के बीच आप आर्थिक नुकसान पहुंचाते जाएंगे, जैसे कि किस्त, रोजमर्रा की फालतू जरूरतें, या शो ऑफ के चक्कर में आप खुद को फाइनेंशियल लॉस देते जाएंगे। जब आप यहां तक पहुंच ही गए हैं तो हम ये भी क्लियर कर लेते हैं कि अब तक आपने इस टॉपिक पर काफी बुक्स पढ़ी होंगी, इंटरनेट पर सर्च भी किया होगा, कई बार देखा या पढ़ा भी होगा, और फिजूल की बात समझकर स्किप कर दिया होगा। ऐसा क्यों? भारी भारी फाइनेंशियल एडवाइस, इन्वेस्टिंग की गणित और सर के ऊपर से जाती फाइनेंस गुरुओं की बातें, यहां ऐसी कोई एडवाइस देकर आपको बोर नहीं किया जाएगा, बल्कि मैं और आप उन टॉपिक्स पर बात करेंगे जिन्हें रियल लाइफ में आजमाया जा सकता है। कुछ गलतियों पर गौर करेंगे और बात करेंगे कि किस तरह थोड़ा सा दिमाग लगाकर आप लिविंग स्टैंडर्ड को ऊंचा कर सकते हैं। हम सीधी बात, नो बकवास के कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे। चलिए आपसे एक सवाल करता हूं, कितने मोटिवेशनल वीडियोस हैं, कितनी कहानियां, किस्से हैं जो कहते हैं कि 5 मिनट का ये वीडियो आपको अमीर बना देगा। अमीर बनना है तो ये 5 बातें ध्यान रखें। इन वीडियो और ट्रिक्स के हिसाब से तो अब तक पूरा देश अमीर हो जाना चाहिए था, है ना? दोस्तों, हकीकत बहुत अलग होती है। जरूरत है ग्राउंड जीरो वाली कंडीशन समझने की और रोजाना हो रही गलतियों को ठीक करने की। यह चर्चा इन्हीं गलतियों पर फोकस करेगी। हाँ, कुछ लोग इसे अपनाएंगे, कुछ नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत असर तो होगा, ताकि आप अपने लिविंग स्टैंडर्ड से थोड़ा ऊंचा उठ सके। अच्छा, चलिए सबसे पहले मिडिल क्लास के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। बहुत बड़े कवि हुए थे नारायण मिश्र। उन्होंने कहा था, मिडिल क्लास मतलब ना इधर के ना उधर के, यानी बीच में लटके हुए। तो क्या आज भी मिडिल क्लास को इसी तरह डिफाइन किया जाए? इतने साल बाद भी कोई चेंज क्यों नहीं आया? आज तक भी मिडिल क्लास अपने हालातों में कोई बदलाव क्यों नहीं ला सके? इसके सबसे बड़े 3 रीजन है: रिस्क का डर, रिच पने का दिखावा और फिजूल खर्ची की आदत। आजकल मिडिल क्लास बने रहने को इन 3 रीजन से डिफाइन किया जाए तो गलत नहीं होगा। अब चाहे तीनों में से एक भी रीजन हो, लेकिन यह फैक्ट हर मिडिल क्लास फैमिली पर फिट बैठता है। मेरी इस बात से आप जरूर रिलेट करेंगे कि बहुत से लोग अपने कमाए पैसे से उन चीजों को खरीदते हैं जिनकी उन्हें जरूरत नहीं है। वो उन लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं जिनको वो पसंद नहीं करते। चलिए शुरू करते हैं ट्रैप से निकलने का सफर।
बचपन से एक नाम मिडिल क्लास के बच्चे बच्चे को मालूम है, वो नाम है लोन। सबसे ज्यादा लोन लेता भी मिडिल क्लास ही है, और यह सहूलत कभी कभी बहुत परेशानी बन जाती है। आप सिस्टम देखिए, एक गरीब व्यक्ति की जरूरतें और अवेयरनेस इतनी नहीं है कि उसे लोन लेना पड़े, वो तो बैंक के नाम से भी डरते हैं। अब आते हैं अमीर लोग, जिनके लिए लोन लेना इतना आसान है कि बैंक के कर्मचारी खुद जाकर उनके साइन लेने आते हैं। साहब आप तो बताओ लोन कितना चाहिए। ये सब उनके लिए इतना आसान है कि उनके पास पैसा होते हुए भी पैसा और आसानी से मिल रहा है। अब बचा कौन? मिडिल क्लास लोग, जिन्हें लोन की सबसे ज्यादा जरूरत है, और फिर इतना भारी ब्याज चुकाना होता है कि हमेशा के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी लोन की किस्तें चुकाते चुकाते लोग मिडिल क्लास के ठप्पे के साथ ही जीते रह जाते हैं। ये एक ऐसा ट्रैप है जो आपको मिडिल क्लास से ऊपर नहीं आने देता। गरीब को चिंता है कि सुबह की रोटी कैसे नसीब हो, अमीर का बीपी बढ़ रहा है कि इतना पैसा खर्च कहां करूं। यहां मिडिल क्लास पिस रहा है कि लोन की किस्त जल्दी से चुका दी जाए तो अगले कर्ज के बारे में सोचे। यानी जिसे चाहिए उसके पास पैसा आ नहीं रहा है, जिसे नहीं चाहिए पैसा खुद उसके पीछे भाग रहा है। तो लोन नाम का ये ट्रैप हम सभी के लिए वेल नोन ट्रैप है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डर की। मिडिल क्लास लोगों को लेकर एक माइंडसेट बना हुआ है, वो कुछ नया करने से या रिस्क से बहुत डरते हैं। ये लोग आपको कहीं भी मिल जाएंगे, ऑफिस में बैठे या फिर चाय की टपरी पर, और अक्सर कहते हुए नजर आएंगे कि जितना है उसमें खुश हूं, और रिस्क लेके मुझे सब कुछ बर्बाद करना है क्या, और चाय की लास्ट सिप लेते हुए निकल लेंगे। आपने नोटिस किया होगा, किसी सेल्समैन को हड़काते हुए भी अक्सर नजर आ जाते हैं। हाँ, इनके दिमाग में बिजनेस के आइडियाज तो रोज आते हैं, लेकिन नुकसान का डर सताता है। उस पर पिताजी का चेहरा याद आ जाता है जब उन्होंने कहा था बेटा कॉमर्स ले ले, लेकिन नहीं, बोल्ड डिसीजन के चक्कर में अतरंगी डिग्री कर ली, अब भुगतो। यानी अगर घर का बच्चा ग्रेजुएट होने के बाद बिजनेस करना चाहे तो बचपन से रिस्क और आर्थिक नुकसान का डर उसे रोक देता है। यह डर आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। अब बात दिखावे की। इमेजिन कीजिए, अमीरी क्या है? बड़ी गाड़ी, बड़ा सा घर, वेकेशन पर अलग अलग जगह घूमना, बस इसी को तो अमीरी कहते हैं। ये तो आप और मैं कोई भी कर सकता है, लेकिन इन सब चीजों में पैसा लगता है, और वो है ही नहीं। मान लीजिए हॉलिडे पर कहीं जाने का मूड बन भी गया तो बजट नाम का एक शैतान उसे कैंसिल करवा देता है। और दिखावा, वो तो सबसे अव्वल करना है कि गर्मियों की छुट्टियों में आप कौन कौन से देश घूमने गए, शॉपिंग के लिए आप कौन से मॉल में जाते हैं, दुबई गए कि नहीं? अगर नहीं तो आप मिडिल क्लास की श्रेणी में। मिडिल क्लास लोग इस टैग से बाहर निकलने की कोशिश में सबसे ज्यादा ठगे जाते हैं। रही सही कसर इंस्टाग्राम और फेसबुक पूरी कर देते हैं। बाहर घूमने गए तो सबूत दो भाई, फोन में सजाने को रखी है क्या फोटोज? वो कहते हैं ना, लोगों को आजकल अच्छी चीजों का शौक नहीं, बल्कि अच्छी दिखने वाली चीजों का शौक है। स्टोरी जो डालनी है हैशटैग वाली। ये तो सच है कि मिडिल क्लास को अपनी आदतें बदलनी होंगी और डर के आगे जीत के कॉन्सेप्ट को भी फॉलो करना होगा। ये चर्चा आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या हम सही मायनों में अपने पैसों के साथ जस्टिस कर रहे हैं? आप देखिए, आजकल हर व्यक्ति पर एक जुनून सवार है कि लोग उनकी बातें करें, चाहे इसके लिए उन्हें कितना ही शो ऑफ करना पड़े। उसकी कार मेरी कार से बड़ी कैसे, उसकी कोठी मेरी कोठी से ऊंची कैसे। आज के दौर में हर इंसान अपने को दूसरे से बढ़कर ही दिखाने और दूसरे को नीचा दिखाने की फिराक में रहता है। कार चाहे 4 लाख की हो या 40 लाख की, उसमें बैठने वाले 5-6 साथी होंगे। आज अकेले बंदे को बड़ी सी गाड़ी में देखकर उसकी इकोनॉमी का अंदाजा लगाया जाता है। यानी आपके पास छोटी कार है तो या तो आप मिडिल क्लास हैं या फिर आपने जैसे तैसे कार ली होगी। ये माइंडसेट आजकल के यूथ में बहुत पॉपुलर है। इसे देखकर मिडिल क्लास जरूरत से ज्यादा खर्च करने लगा है और ट्रैप में फंसता जा रहा है। आपको याद होगा, पहले टेलर मास्टर ब्रांड की स्लिप शर्ट के या पैंट के अंदर की तरफ छुपा कर लगाते थे। अब ब्रांड के टैग बाहर लगने लगे हैं ताकि भरपूर दिखावा किया जा सके। ये सब चीजें मकड़ी के जाल जैसा ट्रैप है जिसमें मिडिल क्लास तो फंस जाता है, लेकिन बड़े हाथी आसानी से निकल जाते हैं। आप ही सोचिए, ये सब चीजें भला ट्रैप नहीं है तो क्या है? अब आप पूछेंगे, इतना कुछ बता दिया है तो सब तो हमें मालूम है, आगे क्या? इस ट्रैप और टैग से पीछा छुड़ाने के तरीके भी हैं, और अगर आपने इन्हें फॉलो किया तो सच में आपके थैंक्स कहते नहीं थकेंगे। मैं अमीर पैदा नहीं हुआ, लेकिन ये मेरे हाथ में है कि मैं कैसी लाइफ जीना चाहता हूं। मैं परंपराएं तोड़ना चाहता हूं। मुझे जुनून है कि मैं इस मिडिल क्लास के ठप्पे को हमेशा के लिए खुद से हटा दूं और उस लाइफ की धज्जियां उड़ा दूं जो मुझे अपनी जरूरतों को पूरा करने से रोकती आई। अब तक आपने सुना कि मिडिल क्लास फैमिली से आने वाले लोग जिंदगी भर उसी टैगलाइन के साथ जीते रहते हैं,
और तो और कई बार दिखावे की दुनिया में उलझकर उसी में फंसे रह जाते हैं। कहीं ना कहीं हम पर एक माइंडसेट हावी रहता है, फाइनेंशियल नुकसान और सब कुछ खो देने का डर। आप अमीरी की बात छोड़िए, लिविंग स्टैंडर्ड को माइंड में रखिए, सब कुछ धीरे धीरे होगा। एक बार आप अपने इस लिविंग स्टैंडर्ड के गोल को अचीव कर लेंगे तो धीरे धीरे अमीरी का मतलब साफ होता जाएगा। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। मतलब मन में धीरज रखने से ही सब कुछ हासिल होता है। अगर माली किसी पेड़ को 100 घड़े पानी से सींचने लगे तब भी फल ऋतु के आने पर ही लगेगा। चलिए समझते हैं, कुछ लोगों के लिए मैथ्स इतना आसान क्यों है, कुछ के लिए बेहद मुश्किल। एक्चुअल में हम दिमाग को एक ही संदेश बार बार भेजते हैं कि मैथ्स मुझसे ना हो पाएगा। यही मुझसे ना हो पाएगा, मेरे बस का नहीं, इसे दिमाग एब्जॉर्ब कर लेता है। और आप जब भी मैथ की बुक खोलते हैं वही माइंडसेट हमें इजी सी दिखने वाली मैथ्स को भी बहुत हार्ड बना देता है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। जिम तो कई लोग जाते होंगे, आपने देखा होगा कि अक्सर हम हैवी वेट मशीनों को देखते ही एक चीज बार बार दोहराते हैं, इतना वजन मैं नहीं उठा पाऊंगा, चोट लग गई तो, कुछ हो गया तो। बस यहीं आपने हार मान ली और खुद का एक माइंडसेट तैयार कर लिया कि ये मेरी हद है, इससे आगे मैं नहीं जा सकता या नहीं जा सकती। यानी हमने अपने आसपास एक कंफर्ट जोन बना लिया। हमने मिडिल क्लास होने को एक कंफर्ट जोन बना लिया। हमारे आसपास का एनवायरनमेंट भी हमें इसमें आगे बढ़ने से, नई सोच से रोकता है। हम उसी आरामगाह में जीना चाहते हैं जिसे हम पीढ़ी दर पीढ़ी देखते आ रहे हैं। चलिए समझते हैं कैसे। हम कहानी को 3 हिस्सों में बांट लेते हैं, लोअर, मिडिल और अपर क्लास। अब देखिए, लोअर क्लास रोज कमाती है, रोज खाती है, उनके पास खोने को कुछ नहीं है। वो जानते हैं कि उन्हें सिर्फ आज का इंतजाम ही करना है। उन्हें पीढ़ियों की परवाह नहीं है, ना ही कोई ऐसी जिम्मेदारी है जिसे उन्हें जीवन भर निभाना है। ऐसे में उनके पास रिस्क लेने के सिवाय कोई चारा नहीं बचता। इसे समझने के लिए फिल्म के कैरेक्टर पुष्पा और केजीएफ के रॉकी को आप अपने माइंड में रखिए। क्या सिमिलैरिटी पाते हैं आप उनकी कहानियों में? गरीबी और रिस्क। हर कहानी का नायक या तो गरीब है या बहुत अमीर। अब रिच क्लास को समझिए, जिनके पास इतनी सेविंग तो है कि वो रिस्क ले सकते हैं। एक एग्जाम्पल, आप अपने किसी फ्रेंड का कैरेक्टर ले लीजिए जो एक रिच क्लास फैमिली को बिलोंग करता है। क्या उसने आपकी तरह नौकरी चुनी या कोई नया बिजनेस शुरू किया? अच्छा, आपने नौकरी क्यों चुनी? क्योंकि आप मंथली इनकम से संतुष्ट हैं। आप सेटिस्फाइड हैं कि आप जितना कमा रहे हैं वो आपके लिए इनफ है। ज्यादा रिस्क लेने के चक्कर में कहीं जितना आपके पास है वो भी ना गवा दें। मतलब आप ना तो अपनी पेशेंस का यूज करेंगे, ना ही रिस्क लेंगे। बस कमाए जाओ, प्रभु के गुण गाए जाओ। और एक ये जो सेविंग्स को लेकर प्रथा चली आ रही है, हम इसी ट्रैप से ऊपर नहीं आ पा रहे। हमें शुरू से ही सेविंग्स करने की सलाह दी जाती है, लेकिन रिस्क और इन्वेस्टमेंट को लेकर कोई बात नहीं की जाती। मिडिल क्लास की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि पैसा कहां से आए। क्या आप जानते हैं हमारे देश में सिर्फ 10% लोग हैं जो रिच कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, बल्कि 50 से 60% मिडिल क्लास की कैटेगरी में। मिडिल क्लास में इतनी भीड़ क्यों है भाई? जिसका एक ही रीजन है, पैसे की समस्या और जॉब क्लास, जो सिर्फ सोचते हैं कि पैसा कैसे आए, लेकिन रिस्क से डरते हैं। हम बजट बनाने, कॉम्प्रोमाइज करने और सेविंग के चक्कर में मिडिल क्लास ही बने रह जाते हैं। फिर भी पैसे की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती है। इसीलिए फाइनेंशियल एक्सपर्ट कहते हैं कि सेविंग में उतनी भलाई नहीं है। एक तो ये पूरी लाइफ आपको बांध के रखती है। आप सेविंग्स के चक्कर में अपने सपनों को भूल जाते हैं। सेविंग करो लेकिन अच्छे इन्वेस्टमेंट और मनी माइंडेड भी बनो। सेविंग करने वाले लोग फिर भी एक बार को नुकसान से बच जाते हैं, लेकिन एक और कैटेगरी है जो फ्यूचर में सबसे बड़ा नुकसान झेलती है। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग ज्यादा अमीर दिखने के चक्कर में अपनी फाइनेंशियल कंडीशन का नुकसान कर लेते हैं। समझते हैं कैसे? दिखावे के चक्कर में महंगे फोन और यूज्ड कार लेना। हम यूथ को रिलेट करते हुए बात करें तो आज बड़ी कंपनियों में खुद की बेहतर लाइफस्टाइल दिखाने के चक्कर में कुछ लोग सेविंग तो क्या, बचे खुचे पैसों को भी दांव पर लगा देते हैं। ऐसा दांव जो अक्सर खर्चे बढ़ा देता है। जैसे शो ऑफ के चक्कर में कोई पुरानी कार खरीद रहा है और 2 गुना इंटरेस्ट पर ईएमआई भर रहा है। हमारे बुजुर्गों ने कहा है, ऐसी चीज लो जो घर में काम आए। 4 पैसे नहीं भी कमाए तो कम से कम खर्च तो ना करवाए। लेकिन नई जनरेशन दिखावे के चक्कर में अपनी फाइनेंशियल कंडीशन का बहुत नुकसान कर रही है। एक किस्सा सुनाता हूं। दिल्ली शहर आज नॉर्थ इंडिया में काम करने वाले फ्रेशर्स के लिए स्वर्ग है। एक तो झट से नौकरी मिल जाती है और दूसरा आसपास के स्टेट से अच्छी सैलरी प्लस बढ़िया लाइफस्टाइल। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां करीब से गुजरो तो यूं ऊंची गर्दन करके देखना पड़े। अब ऐसे में क्या होता है, आपकी कंपनी तो लगातार ग्रो करती है, लेकिन एम्प्लॉइज दिखावे के चक्कर में इनकम से ज्यादा खर्च करते हैं।
ऐसी उनकी लाइफस्टाइल को देखकर ही समझ में आ जाता है। सभी अपनी कार से, ब्रांडेड शूज, ब्रांडेड पर्स, ब्रांडेड कपड़ों से कम बात ही नहीं करते। ये आजकल इनकम दिखाने का जरिया भी है। जितनी लंबी कार उतनी मोटी सैलरी। वो कहते हैं ना, पुरुष से सैलरी ना पूछो और महिलाओं से उम्र। तो सैलरी मत पूछिएगा, बस ये पूछ लीजिए कि भाई कौन सी कार चलाते हो। बात यह भी है कि आजकल ये सब स्टेटस सिंबल बन चुका है। एक जर्नलिस्ट होने के नाते मैं कई सर्वे का हिस्सा रहा हूं, जहां रिजल्ट ये निकल कर आता है कि ऐसी मेट्रो सिटीज में जॉब करने वाले यूथ अक्सर शो ऑफ का शिकार होते हैं। सिर्फ 20% यूथ ही ऐसा है जो घर परिवार की जिम्मेदारी होने के कारण इन सब चीजों से बचा हुआ है। बाकी 80% लोगों पर किसी ना किसी फिजूल खर्च का लोन चल रहा है। आजकल के यूथ को एक बात समझनी होगी, लोन से ली हुई चीज आपकी संपत्ति कतई नहीं है, ये आपकी देनदारी है, यानी उधार, लायबिलिटी। ऐसी कंपनियों में अक्सर आपके एचआर आपकी रियल फाइनेंशियल कंडीशन जानते हैं, तो जरा उनका कहना भी सुन लीजिए। आजकल रियलिटी में लोग जीना नहीं चाहते। अकेले आने के लिए एसयूवी की क्या जरूरत? महंगा फोन होने से आपको इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। इनका सब दिखावा है। सैलरी का 70% तो इन लोगों का किस्तों में चला जाता है। हम यही जाने कि ये कैसे गुजारा कर रहे हैं। हाँ, दिल पर चोट जरूर लगी होगी। इसका जिक्र करना इसलिए भी जरूरी था कि हम ऐसे छोटे छोटे किस्सों को रिलेट करेंगे, तब जाकर एक बड़ा बेस तैयार होगा जो हमें पैसे की कीमत और फिजूल खर्च बढ़ाने से रोकेगा। आजकल का यूथ नौकरी पेशा हो या फिर एंटरप्रेन्योर बनने का सपना देख रहा हो, यहां खास उनके लिए कई टिप्स हैं। हम मनी मैनेजमेंट और उससे जुड़ी कई बातों के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे कि कैसे हम अपनी सैलरी या प्रॉफिट का कुछ पार्ट सेव करने के साथ इन्वेस्ट करने की आदत भी डालें। आप सबसे पहले खुद से वादा कीजिए कि 18 से 40 साल तक की एज मेरे लिए स्ट्रगल और कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की है। मैं खर्च करूंगा तभी तो कमा पाऊंगा, और कमाऊंगा उसे सेविंग्स के तौर पर अपनी जरूरत के हिसाब से इन्वेस्ट भी करूंगा। वैसे सिर्फ सेविंग या कंफर्ट जोन से बाहर निकलना भी कोई एक रास्ता नहीं है। आपको अपनी कई आदतों को भी बदलना होगा। तो अगर आप भी अपनी हर ख्वाहिश पूरा करने का सपना देख रहे हैं, तो ये एपिसोड्स आपके लिए बहुत जरूरी होने वाले हैं। आप खुद में एक बदलाव महसूस करेंगे। आपको खुद महसूस होगा कि जिन छोटी छोटी चीजों को आप इग्नोर करते आ रहे थे, वो फ्यूचर में कितनी इंपॉर्टेंट थी। किस तरह पैसे वाले लोग अपने टाइम, पैसे और एनर्जी को असरदार तरीके से मैनेज करते हैं। कई बार सिर्फ देखने से ही आप किसी शख्स के दौलत के लेवल का अंदाजा नहीं लगा सकते। आपने देखा होगा कि कई मिलियनेयर आज भी सेकंड हैंड कार चलाते हैं। आप सीखेंगे कि कैसे कैसे पेरेंट्स अपने जवान बच्चों की जिंदगी में जाने अनजाने में पैसों की मदद करते रहते हैं। वो अपने ही बच्चों का नुकसान कर डालते हैं, जो उन्हें खर्चीला और कंफर्ट लेवल से बाहर आने से रोकता है, जिससे वो खुद कभी अपने दम पर अमीर नहीं बन पाते। जिससे आपको एक बेस समझ आ गया होगा कि हम पैसों के साथ कितनी बड़ी गलतियां करते आ रहे हैं। हमने हर एक पहलू को समझा है और अब हम और आप मिलकर इसकी डीप साइड को रिवील करेंगे। अब हम एक एक करके इसी कॉन्सेप्ट से समझेंगे कि किस तरह अपने पैसों को मैनेज किया जाए और कैसे अपने फ्यूचर को सिक्योर किया जाए। हम गलतियों से ही सीखते हैं और ये कहानी मैथमेटिक्स की तरह बोर नहीं करेगी, बल्कि हम रियल लाइफ एक्सपीरियंस के जरिए इसे मजेदार बनाएंगे। याद रखिए, आप जिस पौधे को आज पानी दे रहे हैं, फ्यूचर में आपकी पुश्तें उससे बैठे बैठे खाएंगी। इस एपिसोड के अगले 5 मिनट पेरेंट्स के लिए बेहद खास होने वाले हैं। गलती सिर्फ आजकल की जनरेशन की नहीं, बल्कि रिस्पेक्टेड पेरेंट्स की भी है। मोदी जी क्या कहते हैं? आत्मनिर्भर बनो। ऐसा क्यों? समझाता हूं। अब एक बाज की कहानी सुनिए। सबसे ताकतवर और डेडली शिकारी पक्षी, दूर ऊंचाइयों पर उड़ने वाला, शिकार पर ऐसे टूटता है कि अगला समझ ही नहीं पाता कि आसमान से क्या आफत आई। पकड़ ऐसी कि पंजों में दबोचते ही शिकार खुद सरेंडर कर देता है। हिंदी में कहावत है, बाज के बच्चे मुंडेर पर नहीं उड़ते। सॉरी, मैं यहां इसे पक्षी नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा शिकारी। जिस कंडीशन में बाज खुद पला है, वो अपने बच्चों को भी ऐसी ही ब्रीड देता है। एक बाज का बच्चा अपने अंडों से बाहर आता है तो उसकी मां कुछ ही दिनों में उसे उड़ने की प्रचंड ट्रेनिंग देना शुरू कर देती है। इस जबरदस्त ट्रेनिंग में वो अपने बच्चे को अपने बाजुओं में भरकर आसमान की ऊंचाइयों में ले जाती है। कल्पना करिए, इस ट्रेनिंग में बच्चों को बहुत ऊंचाई पर ले जाया जा रहा है। अब अचानक हुआ क्या? बाज ने हजारों फीट की ऊंचाई से बच्चे को छोड़ दिया। धीरे धीरे बच्चा धरती की तरफ बढ़ रहा होता है। हवा लगातार तेज होती जा रही है। अब उस बच्चे को एहसास होता है कि वो गिर रहा है और नीचे आते आते वो बच्चा समझ नहीं पा रहा होता कि आगे उसके साथ क्या होगा। अब बच्चा एकदम से धरती पर गिरने वाला ही था कि उसकी बाज मां ने आकर उसे पकड़ लिया और फिर आसमान की ऊंचाइयों की तरफ बढ़ चली। और फिर से यही दोहराया। ये ट्रेनिंग बाज तब तक अपने बच्चे के साथ दोहराता रहता है
जब तक कि वो बच्चा उड़ना नहीं सीख जाता। अब देखिए, जब वो बाज का बच्चा आसमान की ऊंचाइयों में अपने पंखों से गोते लगा रहा होता है, तब दूसरे पक्षियों के बच्चे घोंसलों में दाने का इंतजार कर रहे होते हैं। आजकल लग्जरी और सुख चैन की आदत से बच्चों का यही हाल है। जरा सी दिक्कत हुई कि माता पिता उन्हें फाइनेंशियल हेल्प करने से नहीं चूकते। बेटा कमा रहा है, बेटी कमा रही है, लेकिन उन्हें उस कमाई को समझने का चांस तो दीजिए। अक्सर अपर मिडिल क्लास फैमिली के साथ यही दिक्कत आती है। उन्हें यह सोच लेना होगा कि अब लगाम नहीं लगाई तो वक्त दूर नहीं कि जब आपकी नेक्स्ट जनरेशन प्रॉपर मिडिल क्लास लाइफ जिएगी। बंद कीजिए उन्हें जताना कि आपके पास इतनी प्रॉपर्टी है कि वो चाहें तो बैठ बैठ कर खा सकते हैं। आज कमाने निकलेंगे तो लाखों कमाने में महीनों लग जाएंगे, लेकिन खर्च करने लगे तो करोड़ों रुपए गंवाने में मिनट नहीं लगते। ऐसा बिल्कुल अत्याचार भी नहीं करना है, बस आप ही को उनके गुरु बनना है। और जिस मेहनत से आपने पैसे कमाए हैं, बच्चों को भी बस यही सिखाना है। उन्हें सीख दीजिए जब वो संभल ना पाए। ऐसा नहीं कि जरा सी फाइनेंशियल दिक्कत आते ही आप कुबेर बनकर अपना खजाना खोल दें। होगा ये कि वो पैसे लेकर केयरलेस हो जाएंगे। रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, आप वो लोग हैं जिन्होंने 2 रुपए के घी को 700 रुपए लीटर होते देखा है। आपने जो मेहनत की है, जो दौर देखा है, उसे बांटिए हमारी जनरेशन के साथ। होता यह है कि पेरेंट्स की इस आदत और लाड़ प्यार से बच्चे मजबूत होने की बजाय केयरलेस हो जाते हैं। ऐसे जैसे मजबूत पैर तो हैं पर चलना नहीं, वजनदार पंख तो हैं पर उड़ना नहीं है। समझिएगा, गमले में उगे पौधे और जमीन के पौधों में बहुत फर्क होता है। आप ये कीजिए कि बच्चों को एजुकेशन में अपने मन का सब्जेक्ट लेने की आजादी दें। उन्हें करियर ऑप्शन चूज करने में मदद करें। उन्हें समझाइए, डांटें, लेकिन आप चाहते हैं कि आपके बच्चे इकोनॉमिक फ्रीडम अचीव करें तो उनकी हर छोटी छोटी बात पर फाइनेंशियल हेल्प करना छोड़ दें। इसी आदत के चलते आगे फ्यूचर में अपर मिडिल क्लास से डाउनग्रेड होने के चांस बढ़ जाते हैं। मैंने पहले कहा था कि वैसे ही मिडिल क्लास में इतनी भीड़ है और अब अपर क्लास वाले भी गलतियां करेंगे तो ये मिडिल क्लास वाले कहां जाएंगे। खैर, ये फैक्ट है कि आज के यूथ को फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाने के लिए थोड़ी सख्ती की जरूरत है। सिर्फ पेरेंट्स ही नहीं बल्कि यूथ को भी सीखना होगा कि पैसे गंवाना बेहद आसान है, लेकिन कमाना बहुत मुश्किल है। अगले एपिसोड में हम ऐसे ही टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे जिससे हम जान पाएंगे कि छोटी छोटी मिस्टेक आगे हमें बड़ा नुकसान देती है। साथ ही समझेंगे इन्वेस्टमेंट के सेफ और इजी प्लान्स को, जिन्हें आजमाकर आप स्मार्ट प्लेयर बन सकते हैं।